पूरे देश की नजरें कश्मीर घाटी पर टिकी हुई थी, तब लद्दाख की बर्फीली वादियां चुपचाप अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोस्तों इस संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया। आर्टिकल 370 के हटने के बाद में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ऐतिहासिक फैसले लेने वाली मोदी सरकार अब दोस्तों आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधानों की पेशकश कर रही है। इससे विपक्ष को फिर से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी है कि देश के हित में मोदी सरकार इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। ये कदम न केवल लद्दाख के स्थानीय निवासियों की मांगों को संबोधित करता है, बल्कि संघीय ढांचे में क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी मजबूत करने का प्रमाण है। गृह मंत्रालय की ओर से दोस्तों महत्वपूर्ण बैठक में लद्दाख के लेफ्ट अपेक्स बॉडी यानी कि LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों को आर्टिकल 371 के तहत विशेष सुरक्षा देने का संकेत दिया गया है। यह मोदी सरकार की दूरदर्शिता का दोस्तों प्रतीक है, जो कश्मीर समस्या को हल करने के बाद में अब सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन दोस्तों यह कदम कांग्रेस की पुरानी अलगाववादी नीतियों की बड़ी आलोचना भी करता है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी अलगाववादी नीतियां थी, वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही हैं, जिन्होंने दशकों तक लद्दाख को कश्मीर की छत्र छाया में दबा करके रखा और क्षेत्रीय असंतोष को भी हवा दी। कांग्रेस शासित काल में दोस्तों कश्मीर को आर्टिकल 370 के नाम पर विशेष दर्जा देकर के अलगाववादियों का मनोबल बढ़ाया गया है, और जिससे जम्मू और कश्मीर में दरअसल अशांति फैली है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। नेहरू गांधी परिवार की नीतियां लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को हमेशा कश्मीर की राजनीति का शिकार बनाती रही हैं। साल 1947 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बनाए रखा, लेकिन स्थानीय बौद्ध और शिया मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक पहचान को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को स्वायत्तता का नाम देकर के केंद्र से अलग करने की कोशिशें की गई, जिसका खामियाजा लद्दाख को भुगतना पड़ा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। भूमि अधिकारों पर बाहरी हस्तक्षेप का डर, नौकरियों में स्थानीय भागीदारी की कमी और पर्यावरणीय संवेदनशीलता की अनदेखी, ये सब कुछ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की कश्मीर केंद्रित नीतियों का परिणाम था। याद कीजिए साल 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में लद्दाख के जो निवासी थे उनकी केंद्र की योजनाओं से वंचित रहते थे। केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार जो भी योजनाएं लॉन्च करती थी, अमूमन जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित रह जाते थे। चीनी सीमा पर तनाव के बावजूद बुनियादी ढांचे का विकास ठप पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट अप्रोच ने पाकिस्तान और चीन को दोस्तों सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया, जबकि लद्दाख जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को उपेक्षित कर दिया। आर्टिकल 370 का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने की भी दोस्तों कोशिशें की थी, लेकिन लद्दाख की आवाज को दबा दिया। मोदी सरकार ने दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया, जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया, तो इस अलगाव की जंजीर को तोड़ दिया और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलवा दिया। लेकिन दोस्तों अब आर्टिकल 370 के प्रस्ताव से साफ है कि मोदी सरकार ने न केवल समस्या हल की है, बल्कि अब लगातार समाधान देने की भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की दरअसल आलोचना और विलंब का सहारा लिए बिना भाजपा ये कर रही है। आर्टिकल 370 जो संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के तहत आता है, वर्तमान में दोस्तों 12 राज्यों में ये लागू है। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और कर्नाटका में फिलहाल आर्टिकल 371 जो है लगा हुआ है। अब यहां की भी बारी। ये संघीय ढांचे में लचीलेपन प्रदान करता है, जैसे कि नागालैंड में भूमि और संसाधनों पर स्थानीय रीति रिवाजों की रक्षा, जो कि आर्टिकल 371A, या फिर सिक्किम में विशेष शासक अधिकार आर्टिकल 371F। लद्दाख के संदर्भ में ये स्थानीय नियंत्रण भूमि अधिकारों, नौकरियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर दे सकता है, जो वर्तमान में केंद्र के हाथों में है। 22 अक्टूबर की बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने LAB और KDA को आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधानों पर विचार करने के संकेत दे दिए हैं। आखिर आपने भारत मैट्रिमनी को ही क्यों संकेत दे दिए हैं।
जो एलएबी है उसके सह कन्वीनर चेरिंग डोजे लाक्रूक ने कहा है कि अधिकारियों ने धैर्यपूर्वक मांगे सुनी और नोट्स भी लिए हैं, लेकिन छठी अनुसूची जो आर्टिकल 244 और 275 के तहत स्वायत्त जिला परिषदें बनाती है उस पर सहमति नहीं बन पाई। केडीए के सज्जाद कारगिल ने पुष्टि की कि मंत्रालय ने आर्टिकल 371 के तहत उपलब्ध सुरक्षा के बारे में सुझाव दिया है, लेकिन राज्य का दर्जा और छठवीं अनुसूची की मांग अभी बरकरार है। अगली बैठक दोस्तों 10 दिनों के बाद में होने वाली है। उसके बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति बनेगी जो जनवरी 2023 में गठित की गई थी। मोदी सरकार की दोस्तों ये पहल काबिले तारीफ है, जहां कांग्रेस आर्टिकल 370 को अटूट बता करके समस्या को टालती रही। कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो आर्टिकल 370 में हाथ भी लगा पाए, वो अपने वोट बैंक के लिए इसको टालते रहे। वहीं मोदी सरकार ने कश्मीर को मुख्य धारा में लाकर के लद्दाख को सशक्त बनाने का रास्ता चुना है। आर्टिकल 370 का प्रस्ताव पर्यावरणीकरण रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं या फिर राजमार्गों पर स्थानीय सहमति सुनिश्चित करेगा और जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का डर भी कम करेगा। ये कदम दोस्तों सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा, क्योंकि स्थानीय भागीदारी से चीन जैसे पड़ोसियों के प्रति सतर्कता बढ़ेगी। हालांकि आर्टिकल 371 का प्रस्ताव सकारात्मक है, लेकिन लद्दाखी नेता इसे अधूरा मानते हैं। छठी अनुसूची भूमि, वन और संस्कृति पर आदिवासी स्वशासन देती है, जो लद्दाख की 97% आदिवासी आबादी के लिए आदर्श बना हुआ है। बैठक में दोस्तों सोनम वांगचुक और अन्य हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की बिना शर्त रिहाई, पुलिस फायरिंग में मारे गए चारों के परिवारों को मुआवजा और घायलों को राहत की मांग की गई है। ये मांग दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ी है और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत पुलिस फायरिंग की जांच की संभावना जताई जा रही है। यानी कि जो वहां के लोकल लोग हैं, जो गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के तमाम ऑफिशियल्स के साथ में जब बैठक हुई तो उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ साथ और भी जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनकी बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। आईपीसी की धाराएं 302 और 307 लागू हो सकती हैं। अगर बल प्रयोग अतिरिक्त पाया गया तो लद्दाख में एकता प्रभावशाली है। लेह के बौद्ध, कारगिल में शिया मुस्लिम और सांसद मोहम्मद हनीफा जैन की मौजूदगी ने वार्ता को मजबूती दी है, लेकिन अगर सोनम वांगचुक की रिहाई न हुई तो प्रदर्शन फिर से भड़क सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 की रोमिला थापर बनाम भारत संघ मामले की याद दिलाता है, जब एंटी टेरर कानूनों का दुरुपयोग पर चेतावनी दी गई थी। मोदी सरकार का दोस्तों ये कदम भारत के संघीय ढांचे का परीक्षण है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बनाम स्वशासन, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को विशेष बनाकर के अलगाव को बढ़ावा दिया था। कांग्रेस पार्टी कश्मीर में बढ़ते अलगाववाद को टेबल के नीचे से बढ़ावा देती रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मोदी सरकार संवैधानिक उपकरणों का उपयोग करके समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है। आर्टिकल 371 लद्दाख को भूमि और नौकरियों पर नियंत्रण देगा, पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूत करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। अगली बैठकों से दोस्तों सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। शायद छठवीं अनुसूची का समावेश भी हो। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो संघर्षों से मजबूत होता है। लद्दाख का यह आंदोलन लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा था कि यह कानून व्यवस्था का नहीं, लद्दाखी आवाज को दबाने का मामला है। मसलन इसे तो कोर्ट तय करेगा कि ये आखिरकार में किसकी आवाज को दबाने का मामला है इसमें, बट आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि वो सुनती है, समझती है और कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी की आलोचना अब पुरानी हो चुकी है। अब समय है कि एक मजबूत एकजुट भारत का लद्दाख की बर्फीली चोटियां गवाह बनेंगी इस नए अध्याय की, जहां पर आर्टिकल 371 न केवल प्रावधान बल्कि सम्मान का प्रतीक बनेगा।